नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। भागलपुर के गोराडीह में पिकअप वैन से 51 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मुरही के बोरे में भीतर छिपाकर रखी गई थी शराब। रक्सौल में पलनवा थाना पुलिस ने देसी शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान। झोपड़ी में कच्चा देसी शराब बनाने के सामान और कच्चा देसी शराब किया गया नष्ट। बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अभियान। 22 जगहों पर की छापेमारी, दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। औरंगाबाद पुलिस ने शराब के साथ 2 धंधेबाजों को दबोचा। चांदपुर गांव में चल रहा था शराब का कारोबार। मधेपुरा में शंकरपुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। बाल बाल बचा युवक, पुरानी विवाद में वारदात। बांका में रंगदारी वसूलने के दौरान दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली। मामले में अमरपुर थाने में छोटू सिंह, सिंचू सिंह समेत कई लोगों पर मामला दर्ज। बगहा में रेल ट्रैक पर घंटों पड़ा रहा शव। रेलवे की लापरवाही आई सामने। कैमूर में हार्डकोर नक्सली रमेश यादव गिरफ्तार, 12 साल से थी तलाश। मुजफ्फरपुर में 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस। सुशांत सिंह मामले में नोटिस। 21 अक्टूबर को हाजिर होने के आदेश। कैमूर के मोहनिया में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष के 4 लोग घायल। मुंगेर में युवक की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क को घंटों रखा जाम। औरंगाबाद में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, एक की मौत। कैमूर में बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत। सासाराम में जाम बना, लोगों के लिए जी का जंजाल। बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों से शहर के आसपास के सभी मार्ग जाम। भागलपुर के बुद्धचक में एक ही गांव के 3 बच्चों की डूबने से मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पूर्णिया में मानवाधिकार संगठन का फर्जी बोर्ड लगाकर एक कार जब्त। भभुआ जिला मुख्यालय में ठेला दुकानदारों पर कार्रवाई। सब्जी सहित 24 ठेले को पुलिस ने किया जब्त। बेतिया में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया अभियान। बांका में रंगदारी वसूलने के दौरान दबंगों ने ट्रैक्टर चालक को मारी गोली, कई लोगों पर मामला दर्ज। अरवल के निरखपुर गांव से नक्सली नेता आनंदी पासवान और उसके सहयोगी गिरफ्तार। जमुई के मनिकतान जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में किया विस्फोटक बरामद। बांका के रजौन थाना इलाके में उत्पाद विभाग ने 5 शराब भट्टी को किया ध्वस्त। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। पिकअप से 124 कार्टन शराब बरामद। कटिहार में राजधानी एक्सप्रेस से 36 बोतल विदेशी शराब बरामद। सीवान की मैरवा पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा किया जब्त। लग्जरी कार से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद। रक्सौल में एसएसबी ने 50 किलोग्राम चरस के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में महिला की पीट कर हत्या। बक्सर में महिला से गैंगरेप का मामला, पीड़ित महिला को कोर्ट ले गई पुलिस। बक्सर में महिला के साथ हुए दुष्कर्म और बच्चे की मौत के मामले में एसपी खुद कर रहे हैं जांच। औरंगाबाद में नहर में डूबकर 10 साल के एक बच्चे की मौत। किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित नदी में डूबने से बच्चे की मौत। बांका के फुलमी डुबर बाजार में बस की चपेट में आकर युवक की मौत। नालंदा के दीपनगर थाना इलाके में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत। पश्चिम बंगाल के मनीष शुक्ला हत्याकांड का पटना बेऊर जेल से जुड़ा कनेक्शन। सोना लूटकांड में बेऊर जेल में बंद है सुबोध सिंह। नवादा के गोला रोड में चोरों ने उड़ाई बाइक, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दानापुर में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। छपरा जंक्शन पर दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 19,60,000 कैश बरामद। सीतामढ़ी के पुनौरा में सरकारी शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली। अरवल के किंजर में देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के धरहरा में पारिवारिक विवाद में एक महिला ने खाया जहर। नवादा के रू में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। वर्चस्व की लड़ाई में घटना को दिया अंजाम। जमुई के खैरा में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव।
रोहतास की सोन नदी के तटीय इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने शराब माफियाओं पर कसा नकेल। नवादा में चौकीदार और उसके बेटे की गुंडई, जमीन विवाद में की मारपीट। भागलपुर के जिच्चू बाईपास पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से महिला की मौत। मंत्री विनोद सिंह का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन। कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से थे विधायक। पटना में बीजेपी कार्यालय में विनोद सिंह को श्रद्धांजलि। सुशील मोदी ने कहा, पार्टी को बड़ा नुकसान। मंत्री विनोद सिंह का आज कटिहार के मनिहारी में अंतिम संस्कार। विधानसभा में नीतीश सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मंत्री विनोद कुमार के निधन पर उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने जताया शोक। प्रेम कुमार ने बताया अपूरणीय क्षति। मंत्री विनोद सिंह के निधन से कटिहार में शोक की लहर। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने बताया बड़ी क्षति। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 20 अक्टूबर तक नामांकन। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज कई दिग्गजों का नामांकन। पटना साहिब सीट से नंद किशोर यादव, नालंदा से श्रवण कुमार भरेंगे पर्चा। हसनपुर से तेज प्रताप करेंगे नामांकन। सीएम नीतीश ने वर्चुअल संवाद के साथ ही चुनाव अभियान की शुरुआत। एक बार फिर किया न्याय के साथ विकास का जिक्र। 14 अक्टूबर से आसमान में दिखने लगेगा सीएम नीतीश का चौपर। रोज नीतीश करेंगे 4 सभाएं। डिप्टी सीएम ने नवादा के वारसलीगंज में एनडीए उम्मीदवार अरुणा देवी के लिए किया प्रचार। बांका में भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा में महागठबंधन पर साधा निशाना। 3/4 बहुमत का किया दावा। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में भूपेंद्र यादव, कहा एनडीए के पास है विकास और शांति का मंत्र। सीट बंटवारे पर कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी और सीटें। पप्पू यादव की पार्टी जाप ने की उम्मीदवारों की सूची जारी। दूसरे और तीसरे चरण के 50 उम्मीदवारों की सूची जारी। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जमुई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चुनावी तैयारियों पर किया मंथन। जमुई विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला। जिले के 3 राजनीतिक परिवार के लोग आमने सामने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में बंपर जीत का किया दावा। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश पर लोगों को भरोसा। डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा, बिहार में एलजेपी से बीजेपी का कोई संबंध नहीं। तेजस्वी यादव आज से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। समस्तीपुर के रोसड़ा में करेंगे चुनावी सभा। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी के उम्मीदवारों की सूची जारी। लवली आनंद को सुपौल नहीं सहरसा से टिकट। बीजेपी ने बागी नेताओं पर कसा नकेल। 9 नेताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने एलजेपी पर साधा निशाना। कहा कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। गया नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिग्गजों का मुकाबला। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से मुकाबला। दरभंगा पुलिस का अनोखा कारनामा। 11 साल के बच्चे पर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर कार्रवाई। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भागलपुर के कहलगांव में पार्टी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। बेगूसराय के 2 विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआई उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बखरी से सूर्यकांत पासवान और तेगड़ा से रामरतन सिंह ने पर्चा भरा। भागलपुर में नाथनगर से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी नेता अशोक आलोक ने थामा बीएसपी का दामन। गया के वजीरगंज में जन अधिकार पार्टी के बूथ अध्यक्षों और पंचायत अध्यक्षों की बैठक। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। रोहतास में नाम वापसी के आखिरी दिन 3 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। मुंगेर के नक्सल प्रभावित 14 बूथों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। हर विधानसभा क्षेत्र में होंगे 10 पिंक बूथ। रोहतास में ग्रामीणों ने नेताओं के विरोध का किया ऐलान। सड़क नहीं बनने पर नेताओं का विरोध। अरवल में महानंद प्रसाद के पक्ष में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मांगा वोट। बेगूसराय में चुनावी मैदान में कन्हैया कुमार, एनडीए और एलजेपी पर साधा निशाना। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी का वीडियो वायरल। पकाही गांव में लोग लगा रहे हैं विरोध में नारे। बेतिया में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं किया जा रहा पालन। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान लोगों का दिखा हुजूम। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब अभियान में जुटे नेता।
खगड़िया सीट से एनडीए उम्मीदवार पूनम यादव ने भरा नामांकन का पर्चा। हरनौत सीट से पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह और हिलसा सीट से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव ने किया नामांकन। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वैशाली के लालगंज से किया नामांकन। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार संजीव कुमार ने भरा नामांकन का पर्चा। वैशाली के महनार में जेडीयू उम्मीदवार उमेश सिंह कुशवाहा के नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बेगूसराय से डॉक्टर मीरा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। लखीसराय से कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार ने जीत के बाद सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था का किया ऐलान। बगहा के रामनगर की विधायक भागीरथी देवी का वीडियो वायरल, लोग विधायक से मांग कर रहे हैं काम का ब्यौरा। मंत्री बीमा भारती चुनावी अभियान में जुटी, पूर्णिया के रुपौली में 10 गांवों का किया दौरा। छपरा से शिक्षक संजीव कुमार सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। मधुबनी के फुलपरास सीट पर जेडीयू की बढ़ी मुश्किलें, सिटिंग एमएलए का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बांका के अमरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय। पटना में कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, बड़े नेताओं के खिलाफ नारेबाजी। विधान परिषद चुनाव को लेकर नीरज कुमार और नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी में किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह ने पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ की बैठक। रोहतास में ग्रामीणों ने नेताओं के विरोध का किया ऐलान, ग्रामीणों ने गड्ढे में बैठकर जताया विरोध। शेखपुरा में सीपीआई जिला कमेटी की हुई बैठक, शेखपुरा और बरबीघा में महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने पर चर्चा। आरा में सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कई मुद्दों को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता मोतीलाल प्रसाद का विरोध। भागलपुर के कहलगांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक। छपरा में आरजेडी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने की पार्टी से बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। कोसी स्नातक विधान परिषद का चुनाव 22 अक्टूबर को, प्रत्याशी कर रहे मतदाताओं से संपर्क। कोसी स्नातक निर्वाचन को लेकर पूर्णिया के प्रमंडलीय कार्यालय में अभ्यर्थियों की बैठक। जहानाबाद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम ने की वर्चुअल बैठक। चुनाव को लेकर शेखपुरा में जांच अभियान तेज। मुंगेर में चुनाव सामग्री की पैकिंग, 20 कर्मचारियों की टीम लगातार कर रही है काम। विधानसभा चुनाव को लेकर नवादा स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी, मतदान कर्मियों के लिए तैयार की मेडिकल किट। पटना में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई साइकिल और मोटरसाइकिल रैली। शेखपुरा में चुनाव को लेकर सीआरपीएफ के जवानों का फ्लैग मार्च। पटना में 22 अक्टूबर को विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन चुनाव, युद्ध स्तर पर तैयारी जारी। मुजफ्फरपुर में दूसरे और तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर वाहनों की सघन चेकिंग। कटिहार के फलका थाना इलाके में फ्लैग मार्च के दौरान जवानों पर मारपीट का आरोप। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग का अनोखा प्रयोग, फर्श पर लूडो के जरिए सांप सीढ़ी का खेल। शेखपुरा और बरबीघा में बनाया गया आदर्श मतदान केंद्र। गया में चुनाव को लेकर चौकसी, सघन वाहन चेकिंग अभियान। मुंगेर प्रमंडल के 3 नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। बेतिया में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं किया जा रहा पालन, बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान लोगों का दिखा हुजूम। विधानसभा चुनाव के लिए कलाकारों ने भी बनाई पार्टी। कटिहार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने लोगों से की वोट देने की अपील। कटिहार में गीत गाकर गंगा मैया से गुहार, कटाव से मुक्ति के लिए पूजा पाठ। गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के बाद तबाही के हालात, बाढ़ की वजह से कई सड़कें टूटी। दरभंगा में जल जमाव से परेशान जिंदगी, वार्ड नंबर 1 में भरा पानी। रक्सौल में कोरोना को लेकर भारत नेपाल सीमा सील, सीमावर्ती इलाके के लोग परेशान। समस्तीपुर के रामेश्वर जूट मिल में मजदूरों का हंगामा, मिल मजदूरों ने बकाये राशि के भुगतान की मांग।
रावण वध कार्यक्रम पर भी कोरोना का असर, पटना में रावण वध कार्यक्रम स्थगित। राजधानी रांची में जाली पासपोर्ट बनाने के रैकेट का खुलासा, सैकड़ों पासपोर्ट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चाईबासा में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से 30,500 रुपए जाली नोट बरामद, उत्कर हेम्ब्रम की पत्नी माल्या हेम्ब्रम पर शक। झारखंड कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ के गबन का मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार, सीआईडी ने बंगाल के बर्धमान से किया गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, पोड़ाहाट जंगल में 200 मीटर कोडेक्स वायर बरामद। खूंटी पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली करम सिंह मुंडा को किया गिरफ्तार। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिवाकर मंडल को किया गिरफ्तार, रंगदारी, हत्या, अपहरण, फिरौती के कई मामले दर्ज। गुमला में शराब की 4 दुकानों पर एसडीओ ने की छापेमारी, एक्सपायरी शराब और बियर मिलने पर 3 दुकानों को किया सील। गढ़वा में डायन बिसाही को लेकर निर्वस्त्र कर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला। गोड्डा पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, पैसे का ट्रांसफर करते थे अपराधी। बोकारो में श्रीराम इंडस्ट्रीज के मालिक ने कोलकाता के 2 व्यवसायियों पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप, बालीडीह थाने में मामला दर्ज। कोडरमा के गजनली रेलखंड पर मिला एक युवक का शव, सूचना देने के बाद भी घंटों मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। पलामू की चैनपुर पुलिस पर चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई के आरोप, पूर्व सांसद जोरावर राम ने पुलिस पर साधा निशाना। सिमडेगा के टुकुपानी में अवैध तौर पर गांजा बेचने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। गुमला के टोटांबी के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। जमशेदपुर के बागबेड़ा में श्रुति कुमारी का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप। रांची के पिठोरिया में एक घर से करीब 7 लाख की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के पास आपस में उलझे पति और पत्नी, घंटों बीच सड़क पर चला ड्रामा। गोड्डा में बिहार से सटे इलाकों में बढ़ी चौकसी, NH 333 पर पुलिस बल की तैनाती। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा रांची का डेली मार्केट, बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर युवक को किया घायल। ऊटी में प्रेमी ने गोली मारकर के सुसाइड, प्रेमिका के मंगेतर को किया घायल। गुमला के कतुरी गांव में तस्करों और पुलिस में हाथापाई, पशुओं को पुलिस से छीनकर भाग निकले तस्कर। लोहरदगा गुमला मेन रोड पर कार में अपराधियों ने लगाई आग, सीसीटीवी तस्वीर से पूरे मामले का खुलासा। चाईबासा में हाथियों की हत्या की साजिश का खुलासा, तस्करों ने जंगल में बिछाए थे बिजली के तार। पलामू के बांसडीह खुर्द गांव में नक्सलियों की धमक से दहशत, घर छोड़कर बाहर रहने की मजबूरी। जामताड़ा में मां बेटे की मौत पर गरमाई राजनीति, पीड़ित परिवार से मिले स्पीकर। धोनी की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में गिरफ्तारी, गुजरात के कच्छ से 12वीं का छात्र गिरफ्तार। सिमडेगा में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगने आया युवक चढ़ा हत्थे, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। गुमला के तेलगांव की एक महिला ने गांव के ही दुकानदार पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर मांझी टोला में चोरी की घटनाओं के खिलाफ आक्रोश, बेहोशी का एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं चोर। कोडरमा रेल पुलिस ने अवैध तरीके से ई टिकट बेचे जाने की शिकायत पर दुकान में की छापेमारी, दुकान से 22 ई टिकट बरामद। गुमला के सिसई रोड में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक ने डीटीओ पर लगाया मारपीट का आरोप। राजधानी रांची में 3 पहाड़िया गैंग ने दी दस्तक, बरियातू इलाके से एक सदस्य गिरफ्तार। साहिबगंज की बोरियो पुलिस ने अगवा 2 बहनों को सकुशल कराया रिहा, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। सामने आया पलामू पुलिस का खौफनाक चेहरा, चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई। बोकारो में शैतान बना धरती का भगवान, इलाज के नाम पर युवती से छेड़खानी। घाटशिला के बाघोड़िया में शराब की कई अवैध भट्टियां ध्वस्त। देवघर के सारठ बस स्टैंड के पास गंभीर हालत में मिला एक युवक। गढ़वा के भवनाथपुर में गांजा तस्करी के आरोप में 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के खुखरा से हार्डकोर नक्सली श्याम मुर्मू गिरफ्तार। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने किया नामांकन दाखिल, पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय सिंह रहे साथ।
पुराने चेहरों के साथ उपचुनाव में उतरी बीजेपी। दुमका से फिर ताल ठोकेगी लुइस मरांडी। बेरमो से योगेश्वर महतो बाटुल पर फिर से दांव। बेरमो उपचुनाव के लिए अब तक किसी ने नहीं दाखिल किया नामांकन। 2 दिन में 8 नामांकन फॉर्म खरीदे गए। उपचुनाव को लेकर एकजुट हुआ एनडीए। दोनों सीटों पर जीत का किया दावा। चतरा में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। सिमरिया से बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्ड में घूम घूमकर लोगों को दी कृषि कानून की जानकारी। गढ़वा के रमकंडा प्रखंड कार्यालय के पास जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर अनशन। एसडीओ के आश्वासन पर रुक्मिणी ने अनशन किया खत्म। जमशेदपुर के पोटका में डीलरों की मनमानी। 1 महीने का राशन देकर 3 महीने का राशन उठाव का मामला आया सामने। साहिबगंज एसडीपीओ ने बोरियो थाना परिसर में ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। कोरोना संकट में विकास के रुके पहिए को रफ्तार देने के लिए बैठक। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की अधिकारियों के साथ बैठक। चतरा के कला गांव में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। ग्रामीणों ने बनाया आंदोलन का मूड। गढ़वा के खुशामही गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम। जमशेदपुर रांची एनएच 33 मार्गों से पार्टी चौक तक बदहाल। दुर्गा पूजा के बाद लोग राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। एबीवीपी ने खूंटी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। गुमला में टाना भगत के लगान माफ करने की मांग पर प्रशासन तेजी से कर रहा काम। रांची के देवड़ी मंदिर परिसर में बुंडू एसडीएम ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ की बैठक। मंदिर का ट्रस्ट बनाने का दिया निर्देश। मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा जल्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सरकार से अनुमति मिलने की जताई उम्मीद। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के कपड़ा बाजार से रौनक गायब। दुकानदार परेशान। रांची में नगर बस सेवा की शुरुआत। कोरोना की वजह से नए नियम लागू। देवघर में न्यूज 18 की खबर का असर। देवघर रांची रोड का निर्माण शुरू। साहिबगंज में फरक्का एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस का परिचालन। सिमडेगा में भेलवाड़ी में बिना सुरक्षा के ही कराया जा रहा जल मीनार का काम। 75 फीट की ऊंचाई पर मजदूर कर रहे काम। जमशेदपुर के टेल्को क्षेत्र की कंपनियों की लापरवाही से लोग नाराज। टेल्को जाने वाली मुख्य सड़क पर बना गड्ढा। साहिबगंज में चरखा से नहीं चल रही जिंदगी। ग्राम उद्योग समिति के हाल बेहाल। लोहरदगा शहर में बॉक्साइट लदे 2000 से अधिक ट्रकों का परिचालन। प्रदूषण से लोग परेशान। गुमला में एसपी कार्यालय में 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एसपी कार्यालय को किया गया सील। सरायकेला में पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवाने के निर्देश। रांची में सीआईएसएफ का जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए अभियान। खूंटी में पर्यटन हब बनेगा लतुरातू डैम में वोटिंग की सुविधा जल्द। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित बंद गांव में फैलेगी केसर की खुशबू। अफीम की खेती छोड़ेंगे किसान। रांची के दुर्गाबाड़ी में पूजा का 138वां साल। पहली बार टूटेगी 137 साल पुरानी परंपरा। सरायकेला में डीसी और एसपी के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।